लोग अपना पीठ ठोकते हैं, शाबाशी लेते हैं, वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, हम फलाने अधिवेशन में गए, हम फलानी मीटिंग में गए, हमने ये देखा, हमने वो देखा। और जब उनसे बातचीत करते हैं तो वो एक ही रट लगाते हैं कि हमको पता चलेगा दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है। और जब उनसे पूछते हैं भाई दुश्मनी से क्या है, कभी दोस्ती बता दो कि दोस्त कौन है, दोस्त कौन है, तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं। क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जिन पे उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। खासतौर से जब उनसे कहते हैं कि हमारे 29 लाख टुकड़े हैं, जब उनसे कहते हैं कि तुम्हारा संगठन तो पिछला टूट गया, जब उनसे कहते हैं कि तुम्हारा संगठन हर बार टूट जाता है, जब उनको कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हजारों हैं, जब उनको कहते हैं कि भाई धर्म के काम करने वाले हजारों हैं, जब उनको कहते हैं कि सारे अम्बेडकर भवन अलग अलग काम कर रहे हैं, जब उनको कहते हैं कि सारे कबीर भवन अलग अलग काम कर रहे हैं, ये सब अलग अलग चल रहे हैं, तो बेचारों का जो उत्साह है वो ठंडा हो जाता है। अभी फिल्लौर के अंदर जो पंजाब में है, बामसेफ के एक हिस्से का, क्योंकि बामसेफ के कई हिस्से हो गए हैं, उनमें से जितने भी बामसेफ हैं वो साल में एक बार अपनी संगति लगाते हैं, सम्मेलन लगाते हैं, वो लोग इकट्ठे होते हैं और वो पूरी ताकत तक लगाते हैं। जुलाई से जमीनें वगैरह वो बुक करते हैं कहाँ कार्यक्रम लगाना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में पूरी तैयारी करते हैं और नवंबर दिसंबर में टेंट वगैरह उनके लगते हैं। मोस्टली सभी के दिसंबर के महीने तक सबके लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक जो हिस्सा है जिसको बोरकर ग्रुप कहते हैं, उनका 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन फिल्लौर में लगा। वहां जो वो कार्यक्रम करते हैं उसके लिए पूरे साल लोगों को मोबिलाइज करते हैं। जो प्रचारक हैं बामसेफ के, वो घर घर जाते हैं अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और उनसे कहते हैं कि आप हमारे साथ राष्ट्रीय संगति में, राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिसको साल में एक बार लगाते हैं बड़ा, उसमें चलना है। वो जो वहां के प्रचारक लोग हैं उन्हीं के पैसे के द्वारा होता है। हर एक व्यक्ति को वहां पैसा देना होता है। पहले तो कम पैसा होता था, पर समय के साथ साथ महंगाई बढ़ी, तो टेंट लगता है वहां 3-4 दिन के लिए। जंबो टेंट लगता है, बहुत बड़ा टेंट लगता है, जिसमें 500, 1000, 2000 कुर्सियां, जिसकी जितनी क्षमता है उतनी कुर्सियां लगती हैं। उनके रहने के भी टेंट बनते हैं, उनके लेटरिन बाथरूम बनते हैं अलग से। वहां एक ऑफिस टाइप का टेंट भी बनता है, किचन का बहुत बड़ा टेंट बनता है जहाँ खाना खाते हैं। तो ये कुछ स्टॉल वगैरह दुकानों के रखते हैं, कुर्सियां बहुत होती हैं। वो 3-4 दिन का मिनिमम होता है। तो टेंट वाला हफ्ते पहले आ जाता है, वहां टेंट लगाता है। महंगा काम है, खर्चा बहुत होता है। फिर खाने का इंतजाम करना, बड़े लोगों, इतने सारे लोगों के लिए नाश्ता, फिर दोपहर खाना, फिर चाय, फिर शाम का खाना, ये सब चलता रहता है रूटीन में। उनको आदत हो गई है उसकी, क्योंकि उनका 42वां है, उनको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए इंतजाम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। और पैसे भी सब लोग देते हैं, जो भी आता है, चाहे आप रिश्तेदार लेके आओ, चाहे दोस्त लेके आओ, चाहे आप खुद आओ, चाहे बच्चे आए, उन सबको वहां फिक्स अमाउंट होता है जो वहां रजिस्ट्रेशन करा के खर्चा देना होता है। तो खर्चा उससे मीट आउट हो जाता है, कई बार बच भी जाता है, कई बार नहीं भी बचता। मैंने हिसाब तो देखा नहीं, पर जितना पैसा वो लेते हैं उसमें अधिकतर पैसा उनका बचता है। फिर वहां इनवाइट करते हैं, वो लोगों को इनवाइट करते हैं, मतलब क्योंकि लोगों को बुलाना, साल भर तक वो तैयारी करते हैं लोगों को बुलाने की, और पैसा लोग देते हैं, खुद भी खर्च करते हैं। मूवमेंट होती है, लोग आते हैं जाते हैं, छुट्टी लेते हैं, कुछ लोग एलटीसी लेते हैं जो नए लोग होते हैं। वहां बैठना होता है, वहां बैठ के सुनना होता है क्या बात हुई क्या नहीं हुई। कई लोग घूमने भी चले जाते हैं, रमणीय स्थल आसपास होते हैं उनके अंदर, तो वहां उनको भी बुलाते हैं जो गेस्ट स्पीकर होते हैं। बड़े बड़े लोग, कोई रिटायर्ड जज, कोई रिटायर्ड बड़ा अफसर, कोई रिटायर्ड किसी पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरह की, मतलब कुछ नाम के आगे पीछे होना चाहिए, या तो रिटायर्ड हो, या एग्जिस्टिंग हो, सिटिंग हो, या कोई प्रोफेसर, या कोई विद्वान, या कोई जानकार, इस तरह का होना चाहिए बड़ा नाम। मंच लगती है वहां, बहुत बड़ी मंच लगती है, मंचों पर लोग बैठते हैं। ये सभी जितने भी बामसेफ के हिस्से हैं उन सभी का एक फिक्स और परंपरागत कार्यक्रम है जो साहब काशीराम जी ने आरंभ किया था, वही चल रहा है। इस कार्यक्रम में सारे काम होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पीच। जो वहां स्पीच दी जाती है, वो स्पीच पहले से डिक्लेयर्ड होती हैं। उनका एक पर्चा बनता है,
हमारा पहला सत्र में ये वाले सब्जेक्ट रहेंगे, उनके स्पीकर ये रहेंगे, दूसरे वाले सत्र में पहले दिन के में ये वाले स्पीकर रहेंगे, ये हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, दूसरा दिन पहला सत्र, दूसरा सत्र, तीसरा दिन पहला सत्र और विदाई सत्र, ऐसे करके उनके सत्र चलते रहते हैं, सेशन चलते रहते हैं। उसमें स्पीकर आते हैं, वो बोलते हैं, पर वहां कोई काउंटर क्वेश्चन तो होता नहीं, कोई पूछता तो है नहीं कि भाई जो बोले हैं वो क्या है क्या नहीं है। वहां सवाल जवाब का कोई, किसी भी बामसेफ के किसी भी उसमें पैटर्न में सवाल जवाब नहीं है। आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो सो जाओ, या जाना है तो जाओ, या घूमना तो घुमाओ, आपकी मर्जी। पर अगर सवाल जवाब करने तो वो जो पूरे दिन चर्चा सुनते हैं वो अपने खाना खाते समय या रात को वो चर्चाएं करते रहते हैं और वो बातचीत करते रहते हैं, वहां चर्चाएं आपस में होती रहती हैं, पर मंच से सवाल पूछना वहां परंपरा में नहीं है। ये उनका प्रोसीजर है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, फिर अगले साल स्टेट अधिवेशन की तैयारी करते हैं, फिर एक राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी करते हैं। ये साल दर साल चलता है। उसका फायदा है, लोग कुछ ना कुछ तो जानते हैं, कुछ ना कुछ तो समझते हैं। पर इसका बहुत ज्यादा फायदा क्यों नहीं है? क्या कारण है कि इतने सारे मूवमेंट, इतने सारे हिस्से होने के बाद भी चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? उसके बारे में वो लोग सोचते नहीं, और हम उसको बताते भी हैं कि भाई ये चीज आप ऐसे कर रहे हो, तो हमारी वो मानते नहीं, सुनते नहीं, तर्क वितर्क नहीं आते नहीं। पूरे कार्यक्रम को इसलिए किया जाता है कि वहां लोगों को कुछ बताना है। वो जो लोग बैठे हैं 500, 700, 800, 1000, 2000, जिसकी जितनी क्षमता, अलग अलग ग्रुपों के अलग अलग ज्यादा लोग होते हैं, कुछ के कम होते हैं। वो लोग कुछ सुनने के लिए आए हैं, कुछ तो घूमने आए हैं, कुछ सुनने के लिए आए हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं कि आखिर ये क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। पैसा भी खर्च हुआ, टाइम भी खर्च हुआ, दिन भी लग रहे हैं। तो वहां वो जो मन से बताया जा रहा है पिछले 42 अधिवेशन से और उससे भी ज्यादा सालों से, वो किसको बता रहे हैं? वो एनर्जी जा कहां रही है? सारा पैसा खर्च किया, सारा मूवमेंट किया, सारी बात कही, तो बात किसकी हो रही है? ये इंपॉर्टेंट है। इसको कोई सोच नहीं रहा है, इसको कोई समझ नहीं रहा है। मैं यहां जितने भी हमारे संगी हैं वो इस बात को ध्यान दें और इस बात को कहना शुरू करें कि भाई आपने पैसा अपना खर्च किया, समय अपना खर्च किया, बुद्धि अपनी खर्च की, पर मंच से जो स्पीच दी जा रही है उसमें आपका जिक्र नहीं है। आप जो जिक्र कर रहे हो या जिक्र सुन रहे हो, वो आप जो दुश्मन दुश्मन कह के, जो वमण वमण कह के, जो ब्राह्मण ब्राह्मण कह के, उसको सारा टाइम, सारा बुद्धि, सारा पैसा आपने दे दिया, क्योंकि आप उसी की बात कर रहे हो। आप उसकी प्रताड़ना बता रहे हो, वो कितना शातिर है वो बता रहे हो, उसने अब तक क्या क्या किया वो बता रहे हो, उसके ग्रंथों में क्या क्या लिखा वो बता रहे हो, वो सब पे राज करता है ये बता रहे हो, वो कैसे चाले चलता है ये बता रहे हो, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये बता रहे हो, उसने कौन कौन से ग्रंथों में क्या क्या लिखा है वो बता रहे हो, वो व्यवस्था को कैसे चला रहा है ये बता रहे हो, व्यवस्था टूट नहीं रही है ये बता रहे हो, उसने हमें कहाँ मारा कहाँ पीटा ये बता रहे हो, और बड़े ही करुणामय शब्दों में बता रहे हो, बहुत ही जोरदार शब्दों में बता रहे हो, बहुत ही जोश के साथ बता रहे हो। किसके बारे में बता रहे हो? उसके बारे में, दूसरे लोगों के बारे में। मंच किसका है? हमारा। पैसा किसका है? हमारा। बुद्धि किसकी है? हमारी। लोग किसके हैं? हमारे। बात किसकी होनी चाहिए? हमारी। बात किसकी कर रहे हो? उनकी। तो ये दे किसको रहे हो? ये जो सारा मजमा लगाया, जो सारा पैसा बुद्धि समय जो खर्च किया, ये सब दे किसको रहे हो? किसके नाम पे जा रहा है? प्रचार किसका हो रहा है? बढ़ कौन रहा है? वो जिसके विरुद्ध बात कर रहे हो। ये छोटी सी बात अभी तक उनको समझ नहीं आई। एक हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ काम करते थे मामसे में, ताराराम मैना जी, वो दुश्मन दुश्मन करते रहते हैं पूरे दिन, दुश्मन ये करेगा, दुश्मन बड़ा ये है, दुश्मन। उनको समझ नहीं आया आज तक। भाई आपकी बात कहां है? वो अपनी बात कर रहे हैं, आप भी उनकी बात कर रहे हो। हमारी बात कहां है? हम कहां हैं? हम इतने सालों से कार्यक्रम लगा रहे हैं, जगह जगह हम बोल रहे हैं, जगह जगह हम भाषण दे रहे हैं, जगह जगह हम मंचों पर जा रहे हैं, हम साहित्य भी लिख रहे हैं तो उनका जिक्र कर रहे हैं, हम किताबें भी लिख रहे हैं तो उन्हीं की गाथाएं लिख रहे हैं। जानते हो क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है? कोई इसको सोचता नहीं, कोई कहता नहीं। हम इसलिए उनकी गाथा को गा रहे हैं, हमारे लोग इसलिए उनकी स्तुति कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो किताबें आई उसमें भी ये लिखा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने अपनी गाथाएं लिखने का या सोचने का कार्यक्रम नहीं बनाया। हमको ये पता ही नहीं है कि हमारी भी गाथाएं हैं, हमारी कहानी श्रवणों से आरंभ होती है। हमारी भी कोई सभ्यता है जिसका नाम श्रवण सभ्यता है। हमारी भी कोई आइडेंटिटी है जो श्रवण है। वमन का जो विपरीत शब्द है, अगर हम इसको सही भाषा में कहें तो ये कहें कि समण का जो विपरीत शब्द है वो हमने दिया है, वमन। हमने बताया है कि ये जो लोग बाहर से आए हैं ये वमन हैं, हम समण हैं। तो नाम देने वाले हम हैं, पर हम अपनी पहचान भूल गए।
बामसेफ के किसी भी अधिवेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं करता, क्योंकि वो अपनी बात करने का शब्द ही नहीं है उनके पास में, अपनी बात करने की सभ्यता का पता ही नहीं है। अभी उसी बामसेफ के अंदर एक उन्होंने पब्लिकेशन खोला है, वो पब्लिकेशन इंडस पब्लिकेशन करके खोला है। इंडस मतलब इंडस वैली में जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो, पर हमारी जो सभ्यता है वो सवर्ण सभ्यता है। इंडस वैली की जो सभ्यता है, जिससे सिंध जुड़ा हुआ है, जिससे सिंधी लोग जुड़े हुए हैं, जिससे सिंध प्रांत जुड़ा हुआ है, वो उधर जाती है, उनके नाम उधर हैं। हमारे जो नाम है इधर सवर्ण नाम है, सवर्ण सभ्यता है। इसको किताबों में लिखा हुआ है, पर एक दो जगह दो चार शब्दों में श्रवण सभ्यता करके लिखा हुआ है। श्रवण सभ्यता को ठीक करके सवर्ण सभ्यता कर दो। तो हम अपने बारे में बात कब करेंगे? और अगर हम अपने बारे में बात नहीं करेंगे, अपना जिक्र नहीं करेंगे अपनी मंचों पे, अपने पब्लिक में अपना पैसा खर्च करके, अपना मंच लगा के, तो बढ़ेगा कौन? ये जो दिमाग होता है छोटा सा, इसके अंदर मिलियन टेरा बाइट करके मेमोरी होती है। ह्यूमन की मेमोरी सबसे ज्यादा होती है। उस मेमोरी में हम भर क्या रहे हैं, उस दिमाग में भर क्या रहे हैं? हम 24 घंटे उन्हीं को भरते हैं, चाहे दुश्मन कह के चाहे दोस्त कह के, पर भर तो उन्हीं को रहे ना। आप जो अपनी सीडी में या अपनी पेन ड्राइव में डाटा डालो, हम तो ये कह रहे हैं जी कि हम उनका खराब डाटा डाल रहे हैं। अरे भाई, पेन ड्राइव तो आपकी भर रही है ना, मेमोरी तो आपकी भर रही है। जब इस मेमोरी में भरे, जब पेन ड्राइव में भरा हुआ कोई सामान है, जब उसको चलाओगे तो उसमें क्या समड़ समड़ थोड़ी निकलेगा? जब उसमें भराई तुमने बमड़ बमड़ है तो उसमें समड़ समड़ की आवाज थोड़ी आएगी निकल के। जब आप पूरे दिन रिकॉर्डिंग ये कर रहे हो कि ये बमड़ ऐसा, दुश्मन ये, दुश्मन ये, दुश्मन वो, और उसमें एक शब्द भी हमारा समड़ का नहीं है, तो बच्चे सीखेंगे क्या? और हम अपनी बात करेंगे कब? और जब हम अपनी बात ही नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? हम तो दुश्मनी में लड़ते रहेंगे, हम तो दुश्मनी में खत्म हो जाएंगे, हम तो उन्हीं का जिक्र करते रहेंगे, हम तो अपने दिमाग में 24 घंटे उन्हीं को रखेंगे। फिर हमारे दिमाग में हमारे लोग कहाँ आएंगे? शुरू से लेके तक आखिरी तक के भाषणों में, जो आज तक भी चल रहे हैं, जो स्पीचेस चल रही हैं, वो किसी कार्यक्रम का सार होती है, सार। आप टेंट लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, आप कुर्सी बिछाओ या नीचे दरी पे बैठो या पत्थर पे बैठो फर्क नहीं पड़ता, आपको खाने के लिए चने मुरमुरे मिले या मुर्ग मुसल्लम मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वहां सोने के लिए कैसा मिला कैसा नहीं मिला इससे फर्क नहीं पड़ता, पर जिस दिमाग की खुराक को आप लेने को गए हो वो कैसी मिली इससे फर्क पड़ता है। पिछले इतने सालों से हमारे लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सभ्यता के जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपने महापुरुषों को एक होने का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपने को एक होने का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीतने की संभावना उनके द्वारा जीरो ही है, लगभग जीरो है। हम बुद्धि के स्तर पे उनकी जानकारी से थोड़े बहुत विकसित हुए, पर विकसित होकर हम साथ में बीमारी भी ले आए, दुश्मन दुश्मन वाली, बमण बमण वाली, और अपना जिक्र हम उसमें है नहीं, अपनी बात उसमें है नहीं। हमने कभी ये जिक्र नहीं किया कि हम सारे लोग एक हैं, हम सब समण हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हमारे सारे संत एक ही हैं, हमारे ये जो जाति है ये काम का नाम है, ये कोई पहचान का नाम नहीं है, ये काम की पहचान है, व्यक्ति की पहचान नहीं है। हमने कभी बोला ही नहीं। हम जो किताबों में उन्होंने लिखा है और जो वो हमसे बुलवाना चाहते हैं, जो वो अपना एजेंडा हमें देते हैं, हम उनका एजेंडा बोलते हैं। वो कहते हैं जी जाति खत्म होनी चाहिए, तो हम राग लापते हैं जी जाति खत्म होनी चाहिए। वो कहते हैं जी कि यहाँ बड़ा व्यवस्था रहनी चाहिए, तो हम कहते हैं बड़ा व्यवस्था रहनी चाहिए। वो कहते हैं जी कि अब संविधान बदला जाएगा, तो हम संविधान की समीक्षा में लग जाते हैं। वो कहते हैं जी कि अब SIR होगा, तो हम SIR में लग जाते हैं। हम अपनी बात करते नहीं। मंचों से हम सारी जिंदगी, पूरा जीवन उनको दे आते, और हमको बड़ी ऐसा लगता है कि हमने इस जिक्र को करके या प्रताड़ना करके या एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके, क्योंकि हमारे जो ये लीडर हैं, वामसेफ के जो प्रचारक हैं, वो बड़े अंग्रेजी के शब्दों में बोल कहते हैं आइडेंटिफाई द एनिमी, ऐसे करके, मतलब बड़ी गंभीर आवाज में ऐसे करके बोलते हैं। मैंने तो उनके सुने हुए लेक्चर अटेंड भी किए हुए हैं। आइडेंटिफाई द एनिमी ऐसा करते हैं। अरे जब तुम पूरी जिंदगी आइडेंटिफाई द एनिमी करते रहोगे तो आइडेंटिफाई द फ्रेंड्स कब करोगे? आप अपने दोस्तों को आइडेंटिफाई करो। वो एक शब्द नहीं बोलते उसके बारे में, अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में एक शब्द नहीं है। जीतो कैसे? कैसे कल्याण हो जाएगा? देते रहो पैसे, कटवाते रहो रसीद, जाते रहो सम्मेलनों में, उससे क्या होने वाला है? जब आपको इतनी समझ ही नहीं है कि इस छोटे से दिमाग में जो भरोगे वही जिक्र करोगे और वही फैलेगा। इसलिए समन संघ की एक खास बात है। समन संघ में हम आइडेंटिफाई करके छोड़ दिया। दो तरह के लोग हैं, हम उसको एनिमी भी नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक समण और एक वमन। ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
ये तो हमारी मजबूरी है कि नाम हमें लेना पड़ेगा, बता देते हैं। पर उसके बाद हम सारी बात जो करते हैं वो समणों की करते हैं, समणों की सभ्यता की करते हैं, अपने नियमों की करते हैं, अपने इकट्ठे होने की करते हैं, अपने साथ साथ चलने की करते हैं, अपने कार्यक्रमों की करते हैं, अपने संहति की करते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं। अभी संहति वाला प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में और भी प्लेटफॉर्म आने वाले हैं। हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म हमारा चल रहा है। और भी प्लेटफॉर्म धीरे धीरे हमारे बनते जाएंगे जैसे जैसे हमारी व्यवस्था बनेगी। अभी व्यवस्था बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ये व्यवस्था बनेगी हमारे प्लेटफॉर्म एक साथ जंप करेंगे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे आने वाले हैं। तो अपनी बात करने से हमें फुर्सत नहीं है, हम दूसरे का क्या क्या रखें दिमाग में। और हमारे जो प्रचारक हैं बड़े बड़े, उनको दूसरों की बात के अलावा अपनी बात की फुर्सत नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि क्या करना चाहिए। ये बात आपने उनको बतानी है, ये जगह जगह इसको प्रचार करना है कि भाई तुम इतने दिनों से कर क्या रहे हो, ये तो बताओ। तुम दूसरों में दिमाग क्यों लगा लगा रहे हो, उससे क्या फायदा हुआ आज तक। अब तो हम कह सकते हैं ना, अगर मान लो साल 2 साल की बात होती तो हमको डांट के चुप कर देते, अरे तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें क्या पता, पहले आइडेंटिफाई दुश्मन करते हैं उसके बाद में फिर और कुछ करते हैं। तो भाई इतने सालों से तुम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करते जा रहे हो, अभी काम तो कुछ हुआ नहीं, अपने लोग तो आइडेंटिफाई किए नहीं, अपना कोई काम तो स्टार्ट हुआ नहीं। और अब तो अंतिम समय आ गया है, जो व्यवस्था चल रही है, जो इस समय सिस्टम चल रहा है, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि अब आप कुछ भी कर लो, आपको लोकतंत्र में कुछ मिलने वाला तो है नहीं। जिस 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 तरह की व्यवस्था है और जिस तरह का कदम आगे बढ़ रहे हैं, एक ये उम्मीद बची है कि भाई जितने दोस्त हैं, जितने समण हैं, जितने परिचित हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। और जैसे सब कहें वैसे आगे बढ़ा जाए तो फायदा होता है। और अगर हम दूसरों का ही गुणगान करते रहें, चाहे कैसा भी निगेटिव करें या पॉजिटिव करें, तो दूसरे बढ़ेंगे, हमारे बढ़ने का चांस नहीं है। ये बात प्राकृतिक है, जिसका जिक्र करोगे उसी का जलवा होता है, जिसका जिक्र नहीं करोगे उसका कोई जलवा नहीं होता। ये सभी महापुरुष ने बताया है कि अगर किसी का जिक्र करना छोड़ दो तो वो फिर दिखाई नहीं देता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए दिखाई देने के लिए जिक्र होता रहना चाहिए। तो यहां समन संघ के अंदर हमारी जो पॉलिसीज हैं वो पुरानी है। मतलब पुराने समय में भी जो समन संघ था और उसमें जो थे, उसमें कोई दुश्मन फुस्मन का जिक्र नहीं होता था, नाम भी नहीं आता था दुश्मन का। हमने कभी सुना भी नहीं कि कभी कोई वजी लोगों ने 7 अपरिहार्य नियमों में किसी दुश्मन का जिक्र किया हो कि दुश्मन ऐसा होता है या वैसा होता है, या कभी बुद्ध ने बताया हो कि वहां जो लोग हैं गण परिषद में वो उसका जिक्र करते हैं या उसका करते हैं। हमने नहीं सुना, कभी भी सुना ही नहीं, हमने जिक्र नहीं सुना। तो फिर काय को करते हो भाई जिक्र, तो जिक्र नहीं करना चाहिए। इसलिए समन संघ पुरानी पद्धति के हिसाब से चलता है और सारे के सारे जितने भी काम है वो एफर्मेटिव हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, एक भी इसके अंदर निगेटिव नहीं है। एक भी सेंटेंस या एक भी बात ऐसी नहीं है जिसमें हम अपनी शक्ति दूसरे को दें, जिसमें हम अपना समय दूसरे को दें, जिसमें हम अपनी ऊर्जा दूसरे को दें, जिसमें हम अपनी मंच लगाएं और हम उसमें चिल्लाएं कि भाई हमारा समर संत संखार कार्यक्रम है और समर संत का संखार कार्यक्रम तो हम कर नहीं रहे, भाषण देना शुरू कर दिया हमने दूसरे लोगों पर। ऐसा नहीं होता है यहाँ। या हमारा कोई संघ का कार्यक्रम चल रहा है और संघ के कार्यक्रम में पता चला कि संघ की बात छोड़ के और वो कहीं दूसरी जगह जाके लग गया और सारी ऊर्जा और एनर्जी उनको दे आया। आप इस बात को इस बात से समझो कि जैसे यहाँ पर हमारे विनय वर्मा जी हैं। अब कोई आदमी अपने भाषण में पूरे 10 घंटे विनय वर्मा जी की बुराई करता रहे और बुराई करते 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 वो पूरा समय निकाल दे, तो नाम किसका हुआ? विनय वर्मा जी का। विनय वर्मा जी बुरे हैं या नहीं है तो बात की बात है, पर नाम किसका हुआ? वो सभा किसके नाम हो गई? जितने लोग जाएंगे उन्हें क्या याद रहेगा? उन्हें याद रहेगा भाई विनय वर्मा जी थे कोई ये लोग बड़ी बुराई कर रहे थे। वो बुरा नहीं मानेगा क्योंकि भाई ये लोग बहुत बुराई कर रहे थे। उसने यकीन नहीं किया कि विनय वर्मा जी बुरे आदमी है, पर विनय वर्मा जी के नाम चला गया सब में। और नाम जब गया है तो बाद में बुरा होगा तो बुरा हो जाएगा, अच्छा होगा तो अच्छा हो जाएगा 2-4 दिन में। पर उस सभा की पूरी एनर्जी विनय वर्मा जी ले गए, यानी उनका नाम हो गया। तो ऐसे ही हमारे जो लोग हैं वो सारी एनर्जी दूसरों को दे आते हैं, अपना सारा पैसा, अपना सारा बुद्धि, वो सब उनको दे आते हैं। और फिर कहते हैं हमारा उद्धार नहीं होता, फिर कहते हैं जी हम इकट्ठे नहीं हो रहे, फिर कहते हैं जी हमारा कुछ हो नहीं रहा, फिर कहते हैं जी हमारी कोई सुनता नहीं। अब सुनेगा कब? सुनोगे तो जब तुम अपनी सुनाओगे। अपनी सुनाते नहीं, दूसरों को गाते हो तो तुम्हारी बात चलेगी कहां से? तुम पहले से पहले दूसरों का राग गाते हो तो जिनको तुम बढ़ा के आए वो बढ़ गए और जिनका तुमने जिक्र नहीं किया वो घट गए। अगर अपनों का जिक्र करते, अपनों की बात करते तो ये बढ़ जाते, और दूसरों की बात नहीं करते और अपनी बात करते तो दूसरे कभी बढ़ते नहीं और हम बढ़ते। ये छोटा सा सिद्धांत है, ये छोटी सी बात है, पर इसको सबको कहना है, इसको बताना है सबको। अगर इसको बताओगे नहीं, इसको कहोगे नहीं, तो इसका कोई फायदा होगा नहीं। समन संघ की जो टेक्निक है काम करने की, वो पुरानी टेक्निक है और वो मारक है और वो बहुत अच्छी है। उसमें हम किसी दूसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं करते, हम अपने गोल्डन नियम का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम अपने समणों का जिक्र करते हैं। हमारा पहला जो सिद्धांत है वो है केवल समण। केवल समण यानी हम समण से शुरुआत करते हैं, हम किसी और का जिक्र नहीं करते।
तो जब हम कहते हैं केवल समण, तो केवल समण का मतलब ओनली समण है, इसमें दूसरे का जिक्र भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि भाई हमारे समण संघ के अंदर केवल समण आ सकता है, दूसरा कोई सोचना भी मत। और जब सभा लगती है तो सभा में पूछ लेते हैं भाई समण के अलावा कोई और हो तो उठ के चला जाओ, ये सभा समणों की है, इसमें किसी समण के अलावा किसी दूसरे का काम नहीं है। कितनी स्पष्ट बात है, कितनी शानदार बात है। केवल समण हमारा आधार है, समणों के लिए है, समणों के द्वारा है, समणों का है, इसलिए किसी और की आवश्यकता है भी नहीं, किसी और का नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर यहाँ जो हम अपने नियम बनाते हैं और जो अपनी बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा जो पहला बेनिफिट होगा वो समण संघी को होगा, समण संघी को होगा, समण को नहीं, समण संघी को। और दूसरा जो बेनिफिट होगा वो समण को होगा, यानी कि जो समण संघ में काम करेगा उसको सबसे पहले समण संघ तवज्जो देगा। उसका कोई काम किसी शहर में पड़ता है, कोई बात पड़ती है, तो पहले समण संघी को सेवाएं मिलेंगी, क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है, वो अपना समय दे रहा है, वो अपना पैसा फूंक रहा है, वो अपना शरीर फूंक रहा है यहाँ पर, इसलिए उसका सबसे पहले का राइट बनता है अगर कोई सेवा होती है तो सबसे पहले उसकी हो। और उसके अलावा तो समणों का संघ है तो फिर दूसरे नंबर पे समणों की होती है। हमारे गोल्डन नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अपने लोगों से बात करते हैं। राजनीति हमारे यहाँ कभी समण संघ में नहीं हो सकती, पर अपने लोगों की, राजनीतिक लोगों से हम ये कहते हैं भाई सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके आओ और इकट्ठे होकर रहो। बहुत सारे लोग हमसे राजनीतिक मदद मांगने आते हैं, बहुत सारे लोग हमारा पोर्टल यूज करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई मेरी राजनीतिक पार्टी है, मेरी राजनीतिक पार्टी है, पर यहाँ हम अलाउ नहीं करते। क्यों नहीं अलाउ करते? क्योंकि समण संघ राजनीति में कभी जाएगा नहीं। और जो समण लोग हैं वो जो राजनीति में गए हुए हैं उनसे हमारा कहना सिर्फ इतना मात्र है कि भाई राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, खूब करनी चाहिए, बाबा साहब ने बताया है, पार्टी बना के दी है, पर अलग अलग मत करो। अलग अलग करोगे तो कैसे जीतोगे इसको हमें बता दो। हम तो स्पष्ट पूछते हैं, वो मंत्र बता दो कि अगर आप एक समण दूसरे समण के विरुद्ध खड़ा हुआ है तो वो कैसे जीत जाएगा, इसको हमें समझा दो। अगर इसको हमें तुम समझा दोगे तो हम तुम्हारा ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे। आज तक तो कोई समझाने आया नहीं और मुझे लगता नहीं कि कोई समझाने आएगा भी। क्या समझाएगा? एक लकड़ी के दो टुकड़े कर दो और फिर कहो कि जो जो चटकनियां हैं वो पहली वाली लकड़ी जो साबुत थी उससे ज्यादा मजबूत है। अंधे को भी पता चलेगा अरे भाई जो मोटी लकड़ी थी वो ज्यादा मजबूत थी, तुमने उसके दो टुकड़े कर दिए, अब ये दोनों कमजोर हो गई, और चार टुकड़े कर दो और कमजोर हो गई। तो साफ साफ है कि जितने टूटते जाएंगे उतने कमजोर होते जाएंगे, जितने ज्यादा टुकड़े करते जाओगे उतने ज्यादा कमजोर होते जाओगे। ये यहाँ हम बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत साधारण तरीके से सबको यहाँ बताते हैं, सब चीजें यहाँ समझाते हैं। यही कारण है कि समण संघ किसी को अपना बैरी नहीं मानता, किसी को मतलब समणों के किसी भी ग्रुप को, और किसी हमारा कोई मतलब नहीं है, समणों के किसी भी ग्रुप को या समणों के किसी भी संगठन को अपना बैरी नहीं मानता, और ना ही उनसे कोई बैर जैसी बात करता है। क्यों? क्योंकि हम उनके परव्यू में नहीं आते। आपने जो करना है आप करो। आपको लगता है कि भाई संगठनों से जय हो सकती है, करके देख लो। आपको लगता है कि राजनीति से करके कुछ हो सकता है, करके देख लो। आपको लगता है कि धर्म से संतों से गुरुओं से कुछ हो सकता है, करके देख लो। और अगर नहीं भी करके देखना चाहते हो तो जो अब तक हुआ है उसकी एक बार समीक्षा कर लो, एक बार समीक्षा कर लो। समीक्षा का मतलब होता है समदीक्षा, मतलब एक समानता से उनको देख लो, बिना बैर भाव के, बिना वॉइस्ड हुए, बिना कोई चिपकाव रखे हुए, बिना राग द्वेष के, एक बार उनको समीक्षा कर लो, समता से उनको देख लो। तो समता से देखोगे तो पाओगे कि जितने भी संगठन हैं उनकी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है, अच्छी नहीं होती जा रही। वो अपने वर्चस्व के लिए खुद लड़ रहे हैं। आप जितनी भी राजनीतिक पार्टी देखोगे तो आप ये पाओगे कि राजनीतिक पार्टियां अपने वर्चस्व वजूद के लिए खुद एक दूसरे से लड़ रही हैं, वो जीत नहीं रही हैं और वो जीत भी नहीं पाएंगी चाहे कितनी ताल ठोकते रहे। नियम है, नियम इसलिए है क्योंकि आपका जो वोट का परसेंटेज है आप उसे काउंट कर लो, फिर आपकी जो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको काउंट कर लो, फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह अलग अलग पार्टियों को जो वोट पड़ता है उसको काउंट कर लो, और काउंट करने के बाद में उसकी लिस्ट बना लो। और लिस्ट बना के देखो कि क्या 100 साल में कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि जब सारे लोग तुम्हें वोट करेंगे और जीतोगे। तो पाओगे कि 100 साल में कोई ऐसा दिन नहीं आने वाला कि जब पार्टियां सारी एक हो जाएं और एक ही व्यक्ति को वोट पड़े। ये चमत्कार होने वाला नहीं है, क्योंकि आज की डेट में खरपतवार बहुत है, लालच बहुत है। कुछ पैसा दे देते हैं, कोई शराब दे देता है, कोई मुर्गा दे देता है, कहीं रिश्तेदारियां, कहीं जात, कहीं बिरादरी, कहीं धर्म, बहुत सारी चीजों का एंगल होता है। तो ये बात उनको समझाते हैं और बताते हैं भाई कुछ नहीं हो सकता, इकट्ठे होना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे राजनीति है, चाहे समाज है, चाहे धर्म है, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र है, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई इकट्ठा होने का कार्यक्रम है, सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी तरकीब नहीं काम करती, कोई तरकीब नहीं काम करती। इकट्ठा होने के लिए अब तक जो समस्या देखी वो ये देखी कि जब भी लोग इकट्ठे होते हैं और किसी संगठन के माध्यम से, किसी धार्मिक ग्रुप के माध्यम से,
तो कुछ लोग उनको होल्ड करना शुरू कर देते हैं, उनपे एक तरह से अघोषित रूप से राज करना शुरू कर देते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि जैसे ही उसको 10 मनुष्य मिलते हैं तो 11वां मनुष्य उनका मालिक होकर उन पर कमांड करना शुरू करते हैं, चाहे उसको आता हो या ना आता हो, पर प्रवृत्ति है लीडर बनने की, क्योंकि डोमिनेट करने की मनुष्य की प्रवृत्ति है, तो सभी में हो सकती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। और हमारे जो लोग हैं उनको संग में रहने की आदत है, वो किसी व्यक्ति के नीचे रुक नहीं सकते, और वो कभी जिंदगी में रुकेंगे भी नहीं, ना डांट से, ना फटकार से, ना लालच से, ना किसी भी कारण से, क्योंकि वो पुरानी नस्ल के भेड़िए हैं। वो बेशक आज की डेट में कुत्ते जैसे लगते हैं बने बनाए, जो मैंने कल कुत्ते भेड़िए का अंतर बताया था, पर वो पुराने भेड़िए हैं और भेड़िए संग में रहते हैं, तो वो व्यक्ति के नीचे रह ही नहीं सकते वो किसी भी हालत में। इसलिए बार बार व्यक्ति फेल हो जाता है, बार व्यक्ति फेल हो जाता है। कुछ समय तक व्यक्ति चलता है, या तो वो मर जाता है, और या वो भाग जाता है, या बिक जाता है, तो फेल हो जाता है, और फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं। उस बात से बचने के लिए और सारी चीजें समझने के लिए, और फिर सारी पुरानी चीजों बातों को समझते हुए ये बात क्लियर हो गई कि संगाति से सबसे बड़ा हमारे नियमों में है कि संगाति देश सबसे बड़ा, यानी संघ का जो आदेश होगा वही सबसे बड़ा है। और ये लोग कौन लोग? जो श्रमण लोग हैं, वो वही मानेंगे जो संघ का आदेश है। ये उनके जीन में और उनके खून में है। वो व्यक्ति का आदेश नहीं मानते, वो व्यक्ति का आदेश मान नहीं सकते किसी भी हालत में, चाहे व्यक्ति कितना ही फन्ने खा हो। ये बात यहां हमने जानी भी, और ये बात सिखाई भी, और ये बात हमने लागू भी की कि व्यक्ति नहीं रहेगा, अब जो रहेगा संघ रहेगा, संघ चलेगा। उसके प्रोसीजर बनाया, उसके प्रोसीजर में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं। वो हाईजैक हो सकता है, उस पर ओवर रूल्ड हो सकता है, वो ऑब्जेक्शन उसके अंदर हो सकते हैं, वो होल्ड अप हो सकता है, उसमें कुछ बातें हो सकती हैं, उनके लिए इलाज हैं सबके, पर नियम वही चलेगा। हाउस के अंदर बात रखो, उसको पास कराओ, और फिर संघ में लागू कराओ, संघाधिशेष बनाओ, संघ का आदेश बनाओ, और फिर उसको काम पे शुरू हो जाओ। देर होती है इस काम में, क्योंकि अगर 10 लोगों को डिसीजन लेना होता है तो वो तुरंत ले लेते हैं। 10 लोग फोन पे बैठेंगे, व्हाट्सएप पे बैठेंगे, डिसीजन लेंगे, काम खत्म हो गया, टाइम बच गया। पर 10 लोगों में से अगर कहीं गड़बड़ हो जाए, 2-4 लोग इधर उधर हो जाए, तो फिर समस्या आती है। वो समस्या से काम और ज्यादा खराब होता है। इसलिए वेट करो, 10 लोगों में बात करने की जरूरत नहीं है, पूरे संघ में बात करो, और संघ में बात करके चाहे महीने 2 महीने डिले हो, पर संघाधिशेष होगा तो ही संघ काम करेगा। अगर संघाधिशेष नहीं होगा तो संघ काम करेगा नहीं। तो मान लो अगर 10-5 लोगों ने कोई डिसीजन करा भी लिया या कर लिया कैसी करके, और संघ का आदेश नहीं बना, तो करा लो, काम किससे कराओगे? काम तो संघ ने करना है, और संघ के अलावा काम होगा नहीं। अगर 1-2 लोगों से काम होता तो कब का हो गया होता। तो वो स्थिति भी यहाँ देखिए, और उस स्थिति को संभलते हुए संघाधिशेष वाला सबसे ऊपर जो हमारा सिद्धांत चलता है, उसी पे हम चल रहे हैं। वो हमारा गोल्डन नियम है, वो गोल्डन नियम चलता है यहाँ। और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें जो आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, और जो खत्म होती रहती हैं, और नियम बनते रहते हैं, और लागू होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये भारत का पुराना सिस्टम है, और अब ये सिस्टम वही पुराना सिस्टम यहां आया है। इसके फेल होने की कोई उम्मीद नहीं है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले, कहीं कुछ भी हो जाए, ये फेल नहीं होता, क्योंकि ये बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है। ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का है। ये इसके मालिक भी लोग हैं, इसको बनाते भी लोग हैं, और ये लागू भी उन्हीं लोगों पे होता है। इसलिए इसके फेल होने का संभावना नहीं है। और इसमें पैसा नहीं आने देते, लालच नहीं आने देते, क्योंकि संघ में अगर लालच आएगा तो कोई पैसा लेके भाग जाएगा। तो पैसा लेके भाग गया तो देखते रहो, फिर वो तो लेके खा गया। बहुत सारे लोग खा गए, हमने बहुत कहानियां पढ़ी हैं। कोई कबीर भवन में खा गया, कोई रविदास भवन में खा गया, कोई वाल्मीकि भवन में खा गया, कोई बुद्ध विहार में खा गया, कोई कहीं खा गया, कोई सरकारी कर्मचारियों में खा गया। पैसा है, पैसा खुला हुआ मिल जाए हाथ में तो लालच आ ही जाता है। उसमें कोई इतने दूध के धुले हुए कोई सारे बुद्ध तो है नहीं, और उसके शिष्य तो है नहीं कि भाई पैसा छोड़ छाड़ के घर चले आए, ऐसा नहीं है। तो लालच आ ही जाता है, 100 में से 80 तो पैसे के लालच में चले जाते हैं। वो बीमारी भी देखी यहाँ। उस बीमारी को खत्म करने के लिए साफ कह दिया, भाई खाता नहीं खुलेगा कभी जिंदगी में, और ना चंदा लेंगे, क्योंकि चंदा लोगे तो भी कह दोगे कि पर्ची दी थी वो खो गई, और पर्ची खो गई तो फिर पैसे का हिसाब कौन देगा? तो संगी भी गया और पैसा भी गया, तो दो चीज जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि एक चीज जाए, संगी रह जाए, पैसा चला जाए। तो पैसे का सिस्टम ही खत्म कर दिया। उससे बहुत सारी सिक्योरिटी है हमारी। पैसा ना लेने से हमें किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। किसी को मतलब है कि गवर्नमेंट को भी जवाब नहीं देना पड़ता, इनकम टैक्स को भी जवाब नहीं देना पड़ता, जीएसटी को भी जवाब नहीं देना पड़ता, बैंक वाले बैलेंस वालों को भी जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि हम पैसा लेते नहीं। सारी बीमारियों से बच गए। ठीक ऐसे जैसे कोई पक्षी जो उड़ता है आसमान में, तो उसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब चाहे जब पाकिस्तान की सीमा में चला जाए, जब चाहे जब अफगानिस्तान की सीमा में चला जाए, जब चाहे जब वो यूनान की सीमा में चला जाए, उसको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो आजाद है। तो वैसे ही हम आजाद हैं, कोई पैसा वैसा लेते नहीं। इसलिए ना तो लाछन लगता है हम पे, ना ही कोई हमको ये कह सकता है कि पैसा खाया है, ना ही कोई ये कह सकता है कि जी वो फलाना आदमी पैसे का उसने हेरफेर कर दिया। भाई पैसा है नहीं तो हेरफेर कहां से करेंगे? तो बहुत बढ़िया नियम है, गोल्डन नियम है। इसीलिए हम चल रहे हैं। काम हमारे सब होते हैं। अब संगति लग रही है इतनी बड़ी,
और उस संगति में पैसा खर्च होगा, सब करेंगे संगी मिलके, पर हिसाब किताब लेन देन जो भी है वो सब उनका क्लियर, जो समिति है वो जाने, उनका जाने, काम जाने। बड़े बड़े कार्यक्रम रखते हैं लोग, अपना खर्चा खुद देते हैं, वहीं खर्चा बता देते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो उससे हम बच रहे हैं। ये जो हमारे गोल्डन नियम है, ये गोल्डन नियम हमको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और बढ़ाते भी हैं, और हम बहुत तेजी से आराम से बढ़ भी रहे हैं। पर जो बात मैंने आज बताई है वो इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने प्रचार प्रसार में पुराने लोगों से ये पूछना है और ये कहना है कि भाई